दिल्ली एनसीआर में भीषण बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जाम लगा हुआ है। झमाझम बारिश के बाद भीषण जाम की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर से सामने आ रही हैं। दिल्ली से लेकर नोएडा तक लगातार जाम हर एक सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है। दिल्ली आईटीओ की अगर हम बात करें तो आईटीओ में भी भीषण जाम लगा हुआ है। बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है और लोग जो अपने घरों से निकले वो लंबे ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही लगातार काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ट्रैफिक हर जगह पर लगा हुआ है। दिल्ली से लेकर एनसीआर यानी कि नोएडा की सड़कों पर आप जाएंगे, दिल्ली में किसी भी सड़क पर आप जाएं, वहां पर आपको ट्रैफिक की स्थिति देखने को मिलेगी। आईटीओ में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर भीषण बारिश के बाद जाम लगा हुआ और लंबा जाम लगा हुआ है, जहां पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, क्या स्थिति है फिलहाल ट्रैफिक को लेकर? बिल्कुल, देखिए दीपिका, जिस तरह से आप बता रही हैं कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, उसके बाद फिलहाल लोग ट्रैफिक से अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। जब शुरुआत में बारिश हुई थी तो ट्रैफिक की स्थिति नहीं बनी हुई थी। मेरी मौजूदगी अभी उस सड़क पे है जो कश्मीरी गेट से आईटीओ की ओर जाती है, यानी आईटीओ की ओर जाने वाली है सड़क। और यहाँ पर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगी कि पीछे आपको गाड़ियों का जो ये लंबा काफिला है वो दिखाए और फिर दिखाए कि कितनी धीमी रफ्तार है इन गाड़ियों की। सबसे बड़ी बात कि इस सड़क पर आम दिनों में ट्रैफिक नहीं लगता है, यानी ये जो रोड है ये ट्रैफिक वाला रोड नहीं है। दिल्ली में कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पर अमूमन ट्रैफिक लगा होता है, लेकिन ये रोड खाली है क्योंकि अगर आप इस रूट को देखिए तो ये टू वे है, सड़कें भी बहुत चौड़ी है और जो प्रॉपर ट्रैफिक व्यवस्था होती है वो यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन आज बारिश की वजह से यहाँ पर जाम जो है वो काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़ी बात, जब हम इस रोड से आ रहे थे, यानी इसके अपोजिट साइड के रोड से आ रहे थे दीपिका, तो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर ये लंबा जाम जो है, यानी 2 से 3 किलोमीटर आपकी गाड़ियाँ ऐसे ही सरकते हुए आगे बढ़ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी इसको लेकर करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जैसे ही बारिश शुरू होती है, एक तो लोगों को वाटर लॉगिंग सताने लगता है। ये बताइए ज़रा, जाम की स्थिति दिल्ली में जगह जगह बनी हुई है, कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें तो होती हैं, थोड़ी सी भी बारिश होती है और जाम लग जाता है। हाँ, अभी कितना लंबा, हम तो देखते हुए आए हैं, लगभग 1 से 2 किलोमीटर से भी बड़ा जाम है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये बस अड्डे के बाद से ही चालू हो रहा है, आराम आराम से चल रहा है सारा। यानी एक जगह जहां आपको जाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं इस रोड को कवर करने में, अभी 25 मिनट लगेंगे। देखिए दीपिका, 25 मिनट लग जाएंगे इस पूरे रोड को कवर करने में। और भी लोग जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं, धीरे धीरे जो गाड़ी है वो मूव कर रही है। ट्रैफिक अगर ऐसा ही रहा दीपिका तो कुछ देर में ये और ज़्यादा टाइम ले लेगा और लोगों को आने जाने में और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो गाड़ियां हैं बहुत स्लोली मूव कर रही हैं और स्लोली मूव करने की वजह से ये होता है कि आगे जाकर गाड़ियां जो है, देखिए वहाँ आप देखिए एक बार, मैं अपने कैमरा सहयोगी जेपी से कहूँगी आपको दिखाएं कि वहाँ जब नीचे से गाड़ी ऊपर की ओर जा रही है, यानी फ्लाईओवर को वो पकड़ती है तो कितनी स्लोली मूव करती है। ऐसे कट्स पे, टर्न पे, जब कहीं भी यू टर्न लेना होता है, ऐसी जगहों पर जब ट्रैफिक स्लो होता है तो वहाँ वक्त और ज़्यादा लगने लगता है। ऐसे में यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, बस अड्डे से लेकर आईटीओ का ये पूरा रोड अभी आपको पैक नज़र आएगा। गनीमत यह है कि ट्रैफिक धीरे धीरे ही सही मूव कर रहा है, नहीं तो लोगों को कई बार इस सड़क पर बारिश के बाद घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। यानी जिस तरह से वो शख्स जो भी यहाँ से गुजरे, जिन्होंने बताया कि 5 से 10 मिनट का ये सफ़र पार करने में फ़िलहाल 25-30 मिनट लग सकते हैं। वहीं अगर ट्रैफिक स्लोली भी मूव नहीं करेगा तो इस रास्ते को पार करने में कई बार घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है। दीपिका, बिल्कुल नीतू, और जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो पूरे दिल्ली एनसीआर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जगह जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। ऐसे में अगर पूरे अन्य इलाकों की बात करें इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी, इसके अलावा और कहां की आपके पास अपडेट है कि जाम लगा हुआ है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए दीपिका, लुटियंस की बात करें तो लुटियंस में बारिश के बाद बहुत ज़्यादा खराब तस्वीरें नज़र नहीं आ रही। हम लगातार देख रहे हैं कि बादशाह
पंप लगाने की वो भी हम ITO भी क्रॉस करते हुए आए हैं। तो कुछ ऐसे मेजर पॉइंट है जहाँ पर लगातार PWD भी एक्टिव नज़र आता है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। तो मेजर जो पॉइंट्स हैं, जो पॉश इलाके हैं दिल्ली के, फिलहाल वो तो बचे हुए हैं, लेकिन आउटर रिंग रोड पर अभी जाम की स्थिति बनी हुई है। जिस रोड पे अभी मैं मौजूद हूँ, यानी ISBT से ITO जाने वाला रोड, यहाँ पर अभी ट्रैफिक की स्थिति नज़र आ रही है। इसके अलावा दिल्ली के वो जो पॉइंट है जहाँ पर अमूमन हम जाम देखते हैं, जैसे DND की बात करें, DND पर भी अभी जाम लगना जो है वो शुरू हो गया है। यानी जहाँ जाम आम दिनों में लगता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि PWD के या तो पंप काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं रही है, वहाँ पर अब जाम लगना शुरू हो गया है। और वही तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हम जब आगे से इसको पूरा क्रॉस करते हुए आए तो हमने देखा कि यहाँ पर जगह जगह कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ बत्ती जो होती है ट्रैफिक लाइट वाली वो ख़राब है। कई जगहों पर बारिश की वजह से कोई गाड़ी अगर रुक जाती है, वो भी जाम का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। वाटर लॉगिंग होने की वजह से गाड़ियाँ धीरे धीरे मूव करती है, क्योंकि लोगों को डर होता है कि गाड़ी के इंजन में अगर पानी जाता है तो गाड़ी ख़राब ना हो जाए। ऐसे में जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर जाम भी लग रहा है। हालांकि लुटियंस का इलाका फिलहाल बारिश से होने वाले वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक से तो बचा हुआ है, लेकिन जहाँ मेरी मौजूदगी है, इसके अलावा दिल्ली के कुछ एक दो और मेजर पॉइंट है जो ट्रैफिक के लिए मशहूर है, वहाँ ट्रैफिक लगना दीपिका धीरे धीरे शुरू होता जा रहा है। नीतू, एक बार फिर से तस्वीरें ज़रा दिखाइए कि किस तरह की स्थिति, क्योंकि आप लगातार बयान कर रही हैं, लोगों से आपने बातचीत भी की है, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि इस वक्त ITO और आसपास के इलाके में किस तरह के हालात हैं। दीपिका देखिए, सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए झमाझम बारिश की, और झमाझम बारिश के बाद ये जो गाड़ियां हैं जो अमूमन आम दिनों में यहाँ पर एक धरे से मूव करती हुई आपको नज़र आएगी। सभी गाड़ियों की स्पीड जो होती है वो 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ इस सड़क पर चलती है, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मूविंग रोड है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए तो गाड़ियाँ धीरे धीरे मूव कर रही है। हालांकि जहाँ से हम क्रॉस करते हुए आए हैं वहाँ पर एक गाड़ी जो थी वो ख़राब हो गई थी और बत्ती भी नहीं चल रही थी, लेकिन अब गाड़ियों की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हुई है। यानी कहीं ना कहीं जो गाड़ी ख़राब थी शायद उसको आगे हटा लिया गया है और वो वहाँ से हट गई होगी, इसलिए जो ट्रैफिक है वो अभी फिर भी आपको चलता फिरता नज़र आ रहा है। लेकिन सोचिए दीपिका, इतनी गाड़ियाँ यहाँ चल रही है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अगर कोई गाड़ी अभी ऐसे में यहाँ पर ख़राब हो जाती है, क्योंकि आगे थोड़ा सा पानी भी हमने देखा था जो जब आप इस पुल से नीचे उतरते यानी इस ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा पानी भी इकट्ठा था। कोई और गाड़ी अगर वहाँ ख़राब होती है तो फिर से जो लंबा ट्रैफिक हम दिखा रहे हैं उसका सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर अब धीरे धीरे ट्रैफिक जो है वो चलना शुरू हुआ है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब जो ट्रैफिक है वो पहले की तुलना में मूविंग है। यानी आगे जो ख़राब गाड़ी थी उसको ज़रूर वहाँ से हटा लिया गया होगा, लेकिन अभी भी ये स्थिति फिर बन सकती है क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में पानी भरना बहुत आम बात है और इस पानी भरने की वजह से गाड़ियों का ख़राब होना भी दीपिका बहुत आम बात हो जाती है। बिल्कुल नीतू, क्योंकि इस साल हर साल के मुकाबले देखने को मिल रहा है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ऐसे में दिल्ली में सरकार भी बदली है, तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो कितना कुछ बदलाव और कितनी असरदार ये तैयारियां नज़र आ रही हैं इस बार मानसून में। देखिए दीपिका, तैयारी लुटियंस के इलाकों में तो जिस तरह से मैं पहले भी बता रही थी बहुत ज़्यादा ही नज़र आती है, क्योंकि अभी जब हमने देखा बारिश होना शुरू हुई यानी छिटपुट बारिश थी, फुहारे सी दिख रही थी, तभी ITO के इलाके में मिंटो ब्रिज के नीचे, लोधी कॉलोनी, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, यानी तमाम जो मेजर वाटर लॉगिंग वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर पंप लगाकर पहले ही पानी को खींचने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ हमने देखा है हर बार जिस दिन भी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है उस दिन जो तस्वीरें होती है वो ये बयां करती है कि जो काम हो रहा है वो हो तो रहा है, लेकिन अभी हर इलाके में वो काम दिख नहीं रहा है। दिल्ली के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ बारिश के बाद हमने खुद स्टोरीज़ की हैं, लोगों से बात की हैं, जैसे बात चाहे पटपड़गंज के इलाके की हो, बात चाहे दिल्ली के कुछ और इलाके हैं संगम विहार के इलाके की करें, हम बात चाहे दूसरे जो इलाके हैं दिल्ली के वहाँ की करें जहाँ अमूमन पानी भर जाता है, जैसे साकेत वाले इलाके में पानी भर जाता है, ग्रीन पार्क वाले इलाके में पानी भर जाता है, जो कि दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है। तो हमने इस बार देखा बारिश जहाँ एक और तेज़ हुई है, सरकार के दावे और वादे ज़रूर दिखे हैं, लेकिन अगर दीपिका आप मुझसे ये पूछें कि क्या पूरी दिल्ली में इस बार नीतू कहीं वाटर लॉगिंग नज़र नहीं आया या कि पूरी दिल्ली ट्रैफिक मुक्त रही इस बार मानसून में, तो अभी
पूरी दिल्ली की तस्वीरें ऐसी नज़र नहीं आती। कुछ इलाकों में ज़रूर वाटर लॉगिंग अब नहीं नज़र आ रही है, जैसे धौला कुआं में पानी भर जाया करता था, वहाँ पानी नहीं भर रहा है। मिंटो ब्रिज पे पानी भर जाया करता था, वहाँ नहीं भर रहा है। यानी जो मेजर पॉइंट्स थे जिन पर लगातार चर्चा होती थी, जो सुर्खियों में बने रहते थे, जहाँ हमारी रीच हुआ करती थी, वहाँ तो वाटर लॉगिंग नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दिल्ली के और भी जो इलाके हैं, चाहे उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की करें, जहाँ लोगों की पहुँच कम है, जहाँ जो कभी उन वाटर लॉगिंग पॉइंट्स में कंसिडर नहीं हुए, वहाँ पानी अभी भी भरा हुआ नज़र आता है। बिल्कुल नीतू, और जिस तरह से अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई हैं और समस्याएं हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में पूरे क्षेत्रों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लाजमी है कि लोगों को घंटों तक इंतजार करके अपने ऑफिस पहुंचना पड़ रहा है। जिन जगहों के लिए लोग निकल रहे हैं वहां देरी से लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि जब सुबह के वक्त लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो एक तय समय होता है। मान लीजिए मुझे ही दफ्तर आना है और मेरे को आने में 1 घंटे का समय लगता है, आपको आने में 30 मिनट का समय लगता है, वो एक तय समय होता है। लेकिन बारिश के बाद अगर ट्रैफिक की स्थिति ऐसी बनी रहती है, वाटर लॉगिंग जगह जगह हो जाती है, तो जो लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे होते हैं या अपनी गाड़ियों से होते हैं, पब्लिक व्हीकल से होते हैं, उन्हें भी इस ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमने हर बार वो तस्वीरें देखी हैं जब मेट्रो का लोड बढ़ जाता है, यानी जो लोग मेट्रो से जा रहे हैं उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग सड़कों पर हैं उनकी तो स्थिति और ख़राब हो जाती है। एक और जाम होता है, दूसरी ओर वाटर लॉगिंग होने की वजह से गाड़ियाँ ख़राब होने का रिस्क होता है। यानी कहीं ना कहीं जो लोग बारिश के वक्त दिल्ली में घरों से बाहर निकलते हैं, आपको याद हो दीपिका, जब पहले बारिश को याद किया जाता था तो लोग अमूमन परेशान रहते थे। जब नई सरकार आई तो कहा कि बारिश को हम दिल्ली में ऐसा बनाएंगे कि लोग मानसून को एंजॉय कर सकें। हालांकि दिल्ली में अभी भी लोग मानसून को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह लोगों को अभी भी बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना ही करना पड़ रहा है। इस बार तो बारिश पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हुई है। ऐसे में जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो घरों से बाहर निकलते हैं, वो अपने काम पर ना सिर्फ लेट होते हैं, बल्कि कई जगह तो आप देखिए जहाँ वाटर लॉगिंग होती है वहाँ लोगों को जान का खतरा भी सताने लगता है कि मान लीजिए नीचे कोई पोर्ट होल हो जो खुला हुआ हो, कोई गड्ढा हो जो नज़र ना आए, ऐसे में हादसे भी हो सकते हैं। हालांकि गड्ढों को भरने की भी बात की जा रही है, जो नालियाँ हैं, जो नहरें हैं, उन्हें भी साफ करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी मानसून में लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। नीतू, क्योंकि देखिए जब भी बारिश होती है दिल्ली में जलभराव की स्थिति जहाँ जहाँ बनती है, तो ऐसे में हमने देखा कि राजनीति भी होती है, विपक्ष जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधता है। तो क्या आज इस तरह से, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, तो क्या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया भी आई है? फिलहाल देखिए दीपिका, बारिश की शुरुआत नोएडा से हुई है। दिल्ली में बारिश अभी आधे घंटे पहले से ही शुरू हुई है। वाटर लॉगिंग की जो एक्चुअल तस्वीरें हैं, यानी जो वास्तविक तस्वीरें हैं, वो अभी निकल कर आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वाटर लॉगिंग होती है, जैसे ही तेज़ बारिश होती है, क्योंकि अब विपक्ष में आम आदमी पार्टी है और पक्ष में है बीजेपी की सरकार, तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तेज़ी से शुरू हो जाता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि दिल्ली में आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने तमाम ट्वीट किए हैं, सरकार पर एलिगेशंस भी लगाए हैं कि दिल्ली में अभी भी वाटर लॉगिंग की समस्या है। ज़रा सी बारिश में दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो भर जाते हैं। जो एलिगेशंस पहले बीजेपी की ओर से लगाए जाते थे, वही एलिगेशंस अब आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दिल्ली को झीलों का शहर जो है वो बना दिया है, जगह जगह पानी है जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी दीपिका, हो सकता है वो तस्वीरें हम आज भी फिर देखिए, जब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे ही बारिश होगी, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, कुछ इलाके तो वाटर लॉगिंग से बच जाएंगे, लेकिन दिल्ली के सभी इलाके ऐसे नहीं है। बुराड़ी, किडाड़ी वो इलाके हैं जहाँ स्कूलों को बंद करना पड़ा है पानी भरने की वजह से। 6 ऐसे सरकारी स्कूल जो बंद किए गए, हालांकि वो यमुना के इलाके में आते थे, यानी वहाँ से यमुना निकला करती थी, ये भी इसकी बड़ी वजह रही है। लेकिन बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगातार बारिश के दिनों में हमने देखे हैं, जो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए हैं। और बीजेपी का साफ तौर पर उनको लेकर ये कहना होता है कि अभी हमारी सरकार को दिन ही बहुत कम हुए हैं, जैसे जैसे वक्त बीतेगा हम काम कर रहे हैं और वो जो काम है धरातल पर नज़र आने लगा है और वक्त के साथ अभी और ज़्यादा नज़र आएगा। दीपिका, ठीक है नीतू, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।